नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसी में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 5-6 का ई का मैथ सॉल्यूशन करेंगे, जो कि चैप्टर 6 क्लास 6 का बुक का है। अब देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में है। इसके पहले एक्सरसाइज में जो था जोड़ था दशमलव वाला, इसमें है घटाव। इस एक्सरसाइज में देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में है 10 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर 4 मीटर घटाना है। अब देखिए, में से जहाँ भी लिखा हुआ रहा है, इसके पहले वाला जो रहा है उसी में से लास्ट वाला को घटाएंगे। ठीक है, तो 10 इसमें से इसको घटाना है। तो 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 10 लिख दिया, और 10 के लास्ट में दशमलव छुपा हुआ रहता है। अब देखिए 3 किलोमीटर 4 मीटर, 4 मीटर कैसे लिखेंगे? पहले देखिए 3 दशमलव, और 4 को 4 ही रहने देने के लिए 0-4 कर देंगे, नहीं तो ये पॉइंट के बाद 0 लग के 40 हो जाएगा। ये अब 0 नहीं लग सकता है क्योंकि ये 2 डिजिट वाला हो गया है, और सॉरी यहाँ 3 डिजिट करना है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 में 3 जीरो, तो 3 डिजिट करने के लिए हमें ये 2 जीरो लगाना पड़ा। अब देखिए सभी जगह 0-0 कर देंगे। अब घटा देंगे इससे, 6.996 इसका आंसर हो गया। अब देखिए दो नंबर में 5 मीटर है 72 सेंटीमीटर, तो 5.72 सेंटीमीटर। ये 72 का 72 ही रहेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो मतलब 2 डिजिट रहना चाहिए। ये 2 डिजिट पहले से ही है। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है। 1 मीटर 90 सेंटीमीटर, 1.90 घटा देंगे। अब 2 में से 0 गया 2, और दशमलव का दशमलव 3.82 इसका हो गया आंसर। अब देखिए 3 नंबर 5 किलोग्राम 30 ग्राम में से, इसमें से इसको घटाना है। तो 5.30 को कैसे लिखेंगे? देखिए 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 में 3 जीरो मतलब 3 डिजिट रहना चाहिए पॉइंट के बाद। तो ये 2 डिजिट दिया हुआ है, तो 2 डिजिट को 3 डिजिट करने के लिए 1 जीरो पहले लगा देंगे। अब इसमें से इसको घटाना है, 2.500 2.530 इसका हो गया आंसर। अब देखिए 3 नंबर तक हो गया। अब आते हैं आगे। अब देखिए ये है 4 नंबर में 36 रुपये में से घटाना है 27 रुपये 28 पैसे को। 36 रुपये ये सिर्फ रुपये दिया हुआ है, तो पॉइंट दशमलव के इधर हो जाएगा, इसके लास्ट में दशमलव। और देखिए 27 रुपये 28 पैसा, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 100 में 2 जीरो मतलब 2 डिजिट, तो 2 डिजिट है, तो 27.28 लिख देंगे, और यहाँ 0 लिख देंगे। अब घटा देंगे सभी को, 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 2 गया 7 आ गया, दशमलव का दशमलव, और देखिए 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, तो यानी कि 8.72 इसका आंसर हो गया। अब 5 नंबर में देखिए 3 किलोमीटर में से 3 मीटर घटाना। 3 किलोमीटर तो पहले से ही किलोमीटर में है, तो 3 हो जाएगा, और ये दशमलव। अब देखिए ये 3 किलोमीटर में से 3 मीटर सिर्फ दिया घटाना है। 3 मीटर को घटाने के लिए पहले 1 किलोमीटर में, ये देखिए मीटर वाला दिया है तो इधर लिखाएगा, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1000 में होता है 3 जीरो मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए 1 डिजिट दिया हुआ है, तो इसको 3 पुराने के लिए 2 जीरो लगा के इसको 3 कर दिए। यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ 0, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0, और ये 10 में से 3 गया 7, और ये कम हो जाएगा, 9 में से 9 गया 9, और देखिए ये 2.997 इसका हो गया राइट आंसर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर में से 8 मिलीमीटर को घटाना है। 5 देखिए 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, 10 में होता है 1 जीरो मतलब कि 1 डिजिट मिलीमीटर में रहना चाहिए। देखिए 5.3 हो ही जाएगा ये। अब देखिए ये 8 मिलीमीटर सिर्फ दिया हुआ है, तो सिर्फ पॉइंट के बाद 8 लिखा जाएगा, और यहाँ 0 भरा जाएगा, कुछ नहीं है, तो 13 में से 8 गया 5, और ये 0.4 ये हो गया। इसी तरह से 1 नंबर पूरा कंप्लीट। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 2 नंबर में है मान निकालना है
मान निकालना है, मतलब कि इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। देखिए 13 में से घटाना है 0.003 को, तो 13 पहले लिख देंगे, इसके लास्ट में होता है दशमलव, दशमलव के सामने दशमलव, 003 है दशमलव के बाद लिख देंगे। बाकी सब जगह जो भी जगह है 00 लिख देंगे और आप बन जाएंगे हीरो। अब देखिए घटाना है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए 10 ये सब इधर से हासिल लेगा, 10 में से 3 गया 7। और देखिए पहले ये अच्छा समझिए, ये इससे मांगा ये नहीं दिया, इससे मांगा ये इसको दिया 10 हो गया, ये इसको दिया 10 हो गया, ये 9 हो गया, आई इसको दिया 10 हो गया, ये 9 हो गया। 10 में से 3 गया 7 और ये 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, दशमलव का दशमलव। 13 था इधर, एक इधर सबके बांट दिया था तो 12 हो गया। ये देखिए 12.997 इसका आंसर है। अब देखिए 2 नंबर में है 82.001 में से घटाना 7.89, 7.89। बाकी सब जगह 00 लिख देंगे और इसी घटा देंगे। 1 में से 0 गया 1, देखिए इधर से हासिल देंगे इसको, तो 10 में से 9 गया 1 और ये 9 में से 8 गया 1, दशमलव का दशमलव। 11 में से 7 गया 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 74.111 इसका हो गया आंसर। और अब 3 नंबर में है 1 में से घटाना है 0.823 को, यानी कि 1 के लास्ट में दशमलव छुपा हुआ रहता है, लिख दिए। अब इसको घटाना है, दशमलव के सामने पहले दशमलव दे देंगे और जो है पॉइंट के बाद दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद ही लिखेंगे। अब बाकी सब जगह 000 लिख देंगे और माइनस कर देंगे। अब 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7 और ये 9 में से 8 गया 1, दशमलव का दशमलव, इधर 0, क्योंकि ये 1 इधर हासिल दे दिया तो 0 में से 0 गया 0, दशमलव 177 इसका आंसर हो गया। अब देखिए 4 नंबर है 400.32 में से घटाना है, 400.32 में से घटाना है 4.9 को, पॉइंट के सामने पॉइंट, 4.9, बाकी सब जगह 00 लिख देंगे और आप बन जाएंगे हीरो घटा के। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, ये देखिए इधर से हासिल लगा, 13 में से 9 गया तो 4, दशमलव के सामने दशमलव, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ भी 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9 और यहाँ 3, 395.42 इसका हो गया आंसर। अब देखिए इसमें 3 अंक वाला है, 3 डिजिट वाला, तो पहले क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है। देखिए इसमें इसको जोड़ना है तो 2.83 में जोड़ना है 18.01। अब देखिए जोड़ देंगे 20.84 हो गया इसका आंसर जोड़ने पर। अब लेकिन इतना जो आया इसमें से इसको घटाना है, 20.84 में से घटाना है 10.834, यहाँ 0 लिख देंगे और घटा देंगे। देखिए 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, दशमलव 0 और यहाँ 1, यानी कि 10.006 इसका हो गया आंसर। अब आते हैं आगे, और भी क्वेश्चन 2 नंबर में है, उन सभी के ऊपर आते हैं, उन सभी को आप सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए ये दोनों को पहले जोड़ना है। देखिए अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं, रफ में हम कहीं जोड़ लेते हैं। 17.48 है में जोड़ना है 12.001 को, ये दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 2 में जोड़ेंगे तो 9 2, देखिए 29.481 आया, तो यहाँ लिख देंगे 29.481। बाकी सबको 10 के 10 यहाँ उतार देंगे जो बचा हुआ है। अब देखिए 29.481 में से घटाना है 6.17 को, 6.17 को घटाना है, बाकी सब जगह 0 0 लिख देंगे। 1 में से 0 गया 0 1, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 1 गया 3, दशमलव का दशमलव, 9 में से 6 गया 3, 2 का 2। अब देखिए यहाँ आया 23.311। अब जो बचा हुआ है लिख देंगे -0.839। अब देखिए इसमें से घटा देना है इसको, 0.839 को घटाना है। 11 में से 9 गया 2 और 10 में से 3 गया 7, 12 में से 8 गया 4, दशमलव का दशमलव। अब देखिए यहाँ 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 0 गया 2,
यानी कि 22.472 आया। 22.472 आया इसका आंसर। अब देखिए 7 नंबर में है, इसमें से इसको घटाना है। अब देखिए 8 में से 12 घटेगा नहीं ना, ये माइनस में आंसर आ जाएगा। इसीलिए पहले देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ रहता है, तो प्लस वाला जितना भी है पहले वो कर लेते हैं। देखिए 8.11 इस दोनों को एक जगह लिख देते हैं। 8.67 प्लस 11.71, बाकी सबको इधर -12 0.1 और फिर -2.013। अब देखिए ये दोनों को पहले जोड़ देंगे। 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 13 के 3 हो जाएगा, 0.819 1 10 के 0 हासिल का 2 हो गया। ये दोनों को जोड़ने पर इतना आया। फिर माइनस है -12.01 -2.013, यानी कि अब इसको में से इसको घटाना है। 8 में से देखिए 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया 0। अब देखिए 8.37 आया, तो माइनस ये वाला जो बचा हुआ है यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे। 8.37 में से घटाना है 2.013, यानी यहाँ 0 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 1 कम हो गया, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 0 गया 3, 0.8 में से 2 गया 6, 6.357 हो गया इसका आंसर। 6.357, 6.357। अब देखिए इसमें से ये 12 में से 14 ये भी नहीं घटेगा, तो देखिए इसके आगे प्लस छुपा रहता है, तो इसलिए ये दोनों को आगे लिख लेंगे। तो 12.008 है प्लस 27.58, और बाकी सबको उधर लिख देंगे -0 और फिर -9.04। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए इधर 3 अंक है तो इधर भी एक 0 लास्ट में लगा देंगे तो 3 अंक हो गया। तो 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 और में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, दशमलव का दशमलव। और देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए 39.588 आ गया। अब बाकी जो है बचा हुआ सब यहाँ उतार देंगे। 14.019, फिर -9.04। अब इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए इधर 8 है, यानी कि ये हासिल लेगा। 18 में से 9 गया तो 8, 18 में से 9 गया तो 9, 1 कम हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यहाँ 5 में से 0 जाएगा तो 5, दशमलव का दशमलव, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब ये दोनों को घटाएं तो ये इतना आ गया, और ये बचा हुआ है यहाँ लिख देंगे 9.04। देखिए अब इसको में से इसको घटा देंगे। बाकी सब जगह 0 लिख देंगे। देखिए 9 में से 0 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 1 कम, 15 में से 25 में से 9 गया 16.529 आ गया आंसर। 16.529 इसका हो गया राइट आंसर। अब आते हैं 3 नंबर पर, क्योंकि 2 नंबर को पूरा कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर पे आते हैं। अब देखिए 3 नंबर में है, किन दो निकटतम पूर्ण संख्याओं के बीच निम्नांकित संख्या, इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। मतलब कि 2 निकटतम पूर्ण संख्या के बीच में ये जो संख्या दिया हुआ है सब किन 2 निकटतम संख्याओं के बीच में आएगा, किन 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में आएगा, और दोनों में से कौन अधिक निकट है, यानी कि कौन किसके नज़दीक में है ये सब संख्या, वही हमें लिखना है। देखिए 1 नंबर में 1.083, तो देखिए ये इधर 1 है और 1 से ज़्यादा है, दशमलव के बाद भी कुछ अंक है, तो यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो लिख देंगे यह 1 एवं 2 के बीच आएगा। अतः अब देखिए एक किसके अधिक निकट है, ये कैसे पता करेंगे। ये देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट में देखेंगे
तीन डिजिट मतलब 1000 का अधिया, 3 डिजिट मतलब 3030 1000 में होता है। 1000 का अधिया देखेंगे 500, 500 से कम है कि ज़्यादा है, तो 500 से कम रहेगा तो कम वाला के निकट होगा, 500 से ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वाला के निकट रहेगा। तो ये 500 से कम है 083, तो ये 1 के निकट होगा, अतः यह 1 के निकट है, अतः यह 1 के अधिक निकट है। अब देखिए ये भी 16.001, यह किसके निकट है? इधर देखिए 16 है, पहला तो यह 16 के बीच में होगा, 16 से भी पॉइंट के बाद भी कुछ अंक है, तो 16 एवं 17 के बीच में आएगा। यह 16 एवं 17 के बीच में आएगा। अतः यह अब देखते हैं किसके अधिक निकट है। ये भी देखिए 500 से कम या ज़्यादा देखेंगे, 500 से एक कम है, तो ये 16 के निकट ही, कम वाला के ही निकट होगा। यह अतः यह 16 के अधिक निकट है। अब देखिए 3 और 4 है जो पहले से ही बना दिए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और ये वीडियो पार्ट 1 इसी 3 नंबर बना के ही ख़त्म कर देंगे। देखिए 3 का 3 नंबर, इधर देखिए पॉइंट के इधर कुछ नहीं तो 0, ठीक है, तो 0.98, यानी कि 0 से कुछ ज़्यादा है, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में यह आएगा। और देखिए ये 2 अंक वाला है, 2 अंक वाला मतलब कि 2 0 100 में होता है, 100 का दिया 50, 50 से कम ज़्यादा देखेंगे, 50 से ज़्यादा है तो यह 1 के अधिक निकट होगा। अब देखिए 3.2 मतलब देखिए इधर पॉइंट के इधर 3 है, 3 से कुछ ज़्यादा है तो 3 एवं 4 के बीच में आएगा। और देखिए किसके अधिक निकट है, ये देखिए 1 अंक वाला है, 1 डिजिट 1 0 किस में होता है? 10 में, 10 का दिया 5, 5 से कम है कि ज़्यादा? कम है तो कम वाला, अतः यह 3 के अधिक निकट होगा। और इसी तरह से एक एक्सरसाइज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और ये पार्ट 1 वीडियो है। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।